जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आर्मी लवर नीरज आरएल यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं 18 अगस्त को एनटीपीसी परीक्षा में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, विच कंट्री रिसेंटली बिकम अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को ब्रिक्स समूह का नया पूर्ण सदस्य बनाया गया है। यह घोषणा 6 जनवरी 2025 को की गई है। बात करें अगले प्रश्न की, आरटीआई के तहत सूचना का जवाब सरकार को कितने दिन के अंदर देना होता है? अगर कोई व्यक्ति आरटीआई लगाता है और किसी कार्य के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो सरकार को 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है। अगला प्रश्न, हाउ मैनी इंडिविजुअल वर ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड इन 2025। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी कि अभी तक पद्म विभूषण और पद्म भूषण से प्रश्न बन चुके हैं। अब प्रश्न जो भी बनेंगे वो पद्मश्री से संबंधित बनेंगे। तो कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 जो है पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। बात करें अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? ये NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की रूपरेखा तैयार की जाती है। बात करें अगले प्रश्न की, ड्यूरिंग द रोलेट एक्ट 1919 इन विच रीजन वाज मार्टियल लॉ इम्पोज्ड। तो ये मार्टियल लॉ इम्पोज्ड कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था, 1919 का रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से कौन सा पर्वत अलग करता है? जो कश्मीर घाटी है इसे शेष हिमालय से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी अलग करती है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इसरोज 101 यानी 101 मिशन दैट फेल्ड। इसरो के 101वें मिशन का नाम क्या था जो विफल हुआ? इसका नाम था PSLV C61 या फिर इसी को निसार के नाम से जाना गया। तमिल संगम का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? थोलक्कापियम जो है तमिल संगम का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ है। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो मौद्रिक नीति समिति है इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। भारतीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में मौजूदा रेजोल्यूशन क्षमता कितनी है? तो ये 6 किलोमीटर है। पहले भारतीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में मौजूदा रेजोल्यूशन क्षमता ये 12 किलोमीटर हुआ करती थी। अब इसमें थोड़ा अपग्रेड हुआ है। अब इसकी जो रेजोल्यूशन क्षमता ये कितनी हो गई है? 6 किलोमीटर हो गई है। बात करें अगले प्रश्न की, दिल्ली में हाल ही में साइबर अपराध से जागरूकता बढ़ाने के लिए किस संस्था ने साइबर सेफ दिल्ली अभियान शुरू किया है? साइबर सेफ दिल्ली अभियान जो है भारतीय सूचना एवं अनुप्रयोग अनुसंधान के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, एंड्रॉयड, विंडो, यूनिक्स। इनमें से एंड्रॉयड जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, इन विच रिवर बेसिन्स और जियोग्राफिकल रीजन्स वाज द इंडिया चाइना वार ऑफ 1962 प्राइमरली फॉल्ड। 1962 के युद्ध के बाद जियोग्राफिकल रीजन्स वार द इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962 प्राइमरली फॉल्ड। तो ये क्या था? हिमालयी क्षेत्र में लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1962 का भारत चीन युद्ध मुख्य रूप से भारत के हिमालयी क्षेत्र में लड़ा गया। युद्ध के प्रमुख मोर्चे थे उत्तर पूर्वी मोर्चा अरुणाचल प्रदेश जो ब्रह्मपुत्र बेसिन में आता है। बात करें अगले प्रश्न की, 19वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? 19वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2025 का आयोजन 8 से 10 जनवरी को भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत प्रधानमंत्री कार्यालय PMO पर आधारित पुस्तक
प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन हैं? तो ये हिमांशु रॉय हैं। इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न, विच नंबर्ड काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हेल्ड इन वल्लभी इन 512 सेंचुरी? तो जो जैनियों की कौन सी परिषद है जो वल्लभी में 512 ईस्वी में आयोजित की गई? जैनियों की दूसरी संगति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता देवर्दी गणी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इसरोज 101 मिशन दैट फेल्ड? इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक इसरो का जो 101वां मिशन था ये विफल हुआ। इसका नाम है PSLV-C61 और इसी को निसार के नाम से जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, हाउ मैनी आगम्स वर देयर इन जैनिज्म? तो ये बहुत ही डीपली प्रश्न पूछा गया कि जैनिज्म में कितने आगम हैं। तो इसमें 45 आगम हैं। जैन धर्म का श्वेतांबर संप्रदाय पारंपरिक रूप से 45 आगमों को प्रामाणिक ग्रंथ मानता है। इनमें 11 अंग आगम, 12 उपांग आगम, 6 छेद सूत्र आगम, 4 मूल सूत्र, 2 चूलिक सूत्र और 10 प्रकारक सूत्र शामिल हैं। हालांकि 12वां अंग दृष्टिवाद लुप्त माना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय मरुस्थल के पूर्व में कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारतीय मरुस्थल, तो ये राजस्थान में है थार मरुस्थल। इसके पूर्व में पूछा गया कौन सा पर्वत है? तो अरावली पर्वत है। अगला प्रश्न पूछा गया, बिटवीन 1947 एंड 1991 व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया? जो 1947 से 1991 के समय भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था कृषि पर निर्भर थे। 1947 से 1991 तक भारत में अधिकांश लोगों का मुख्य रोजगार कृषि था। स्वतंत्रता के समय भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती थी, कृषि पर निर्भर थी, जो देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगला प्रश्न आया है, 1829 में विलियम बेंटिक ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? तो ये सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ऑस्ट्रेलिया का वह पठार कौन सा है जो ज्वालामुखी के लावा से बना है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का एथरटन टेबललैंड और पठार और ज्वालामुखी के लावा से बना है। यह पठार क्वींसलैंड में स्थित है। इसकी उपजाऊ मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बनी है। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति भारत के संविधान की किस सूची में आती है? जो सहकारी समिति है ये राज्य सूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में शामिल की गई है। विशेष रूप से भारतीय संविधान के भाग 9B में सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वेव फ्रंट में हर बिंदु में नया वेव फ्रंट बनने का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को कौन जोड़ता है? तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के माध्यम से दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ा जाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, तो ऑप्शन बी है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, ऑप्शन सही हो जाएगा। कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो कश्मीर हिमालय को शेष हिमालय से पीर पंजाल अलग करता है। दिल्ली विधानसभा के कार्य क्षेत्र में निम्न में से कौन सा नहीं आता है? बिजली, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो ये पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली विधानसभा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी बिजली, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, 1988 में पहला ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथन आनंद पहले भारतीय थे जो 1988 में पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला प्रश्न है, कौन सा परिवहन शहरी भाग में नहीं आता है? तो शहरी भाग में मेट्रो आती है, लोकल बस, टैक्सी आती है। बैलगाड़ी शहरी परिवहन में नहीं आती है। हाँ, इन्हें ग्रामीण परिवहन का भाग मान सकते हैं। बात करें OECD सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो OECD सम्मेलन
2025 मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक 3 और 4 जून को पेरिस में OECD मुख्यालय में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कोस्टा रिका ने की थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस पेरिस में स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सा तत्व लैंथेनम श्रृंखला में शामिल है? तो लैंथेनम श्रृंखला में शामिल तत्व 57 से 71 तत्व के तत्व को लैंथेनम कहते हैं। लैंथेनम ल्यूटेनियम, इसमें लैंथेनम से शुरू होकर ल्यूटेनियम तक तत्व आते हैं। सेरियम लैंथेनम श्रृंखला का दूसरा तत्व है, ये लैंथेनाइट्स में शामिल है। बात करें हेरिडिटी, जिसे अनुवांशिकी कहा जाता है, अनुवांशिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेरिडिटी के अध्ययन को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नहर खुलने से ब्रिटिश अधिक प्रभावी रूप से व्यापार करने लगे थे? जो सुएज नहर है, इसे 1869 में खुली थी और इसी से ब्रिटिश अधिक प्रभावी रूप से व्यापार करने लगे थे। ये सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दोस्तों, ये थे 18 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्न।